हेलो साथियों, वेलकम टू छानबे ट्रिकी क्लासेस। मैं यशोदा आप सबका छानबे ट्रिकी क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, आज हम लोग डायरेक्शन का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि एंगल यानी कोण पे आधारित प्रश्न होगा। ठीक है साथियों। तो साथियों आइए हम देखेंगे कोण पे आधारित प्रश्न। सबसे पहले साथियों आपको बता दे रहे हैं कोण पे। ठीक है साथियों, जो हमारा ए है ऊपर है यानी ऊ से उत्तर हो गया, ऊ से ऊपर है हमारा दक्षिण हुआ, ये हमारा पूर्व हुआ और ये हमारा पश्चिम हुआ। ठीक है साथियों। अगर साथियों एक चक्कर हमें, जैसे कोई व्यक्ति है उत्तर की तरफ देख रहा है और वह एक चक्कर यानी एक चक्कर का जब हम पूरा घूम जाए तो साथियों कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। ठीक है, आइए हम इसको देखेंगे। जैसे साथियों आप एक सरल रेखा खींचते हो तो वहां पे कितने अंश का कोण बनता है? 180। और 180 इस तरफ से भी होगा तो कितने अंश का बना कोण? 360 अंश का। इससे भी आप प्रूव कर सकते हो। और साथियों यहाँ पे डायरेक्शन है हमारा 8, 4 दिशाएं 4 उप दिशाएं हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक 45 अंश का कोण बनाएंगे। 45 अंश का कोण बनाएंगे। और कितना बार होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 45 इंटू 8, 8 पंचे 40 का 0, 8 चौक 32 और 4 36, तब भी 360 अंश का कोण बना। ठीक है, यानी कि एक बार हम घूमेंगे तो 45 अंश का कोण बनेगा। और 45 अंश का कैसे बनता है साथियों, ये भी हम देख रहे हैं कोण कैसे बनता है 45 अंश का। एक खड़ी पाई और एक बेड़ पाई मार देंगे हम साथियों, ये हमारा 90 डिग्री का होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का, ये भी। जब हम इसे आधे से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री का बनेगा कोण। ठीक है साथियों। तो आज हम इसी पे एंगल पे कोण कराएंगे, एंगल पे आधारित प्रश्न कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त, फिर 180 अंश दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 अंश वर्त में दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थे, इस तरफ से डायग्राम बना लो। आप लोग डायग्राम बना लो। 4 दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। तो एक आदमी का मुख पश्चिम की तरफ है, पश्चिम साथियों हमारा होगा पश्चिम पे आप टिक कर दो, एक एरो लगा दो, पश्चिम की ओर है। अब वो 45 अंश दक्षिणावर्त, 45 अंश दक्षिणा। साथियों यहाँ पे एक बात और कंफ्यूज वाली होती है कि दक्षिणा कौन होता है, कौन बाया होता है। तो साथियों जो हमारा घड़ी चलता है, घड़ी कहते हैं ना किसी का समय राइट आ गया है यानी किसी का समय ठीक आ गया है, यानी किसी का समय राइट ठीक है या राइट है। तो हमेशा हमारा घड़ी जो चलती है दक्षिणावर्त यानी राइट हैंड। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। बोला है वह 45 अंश दक्षिणावर्त में घुमा, तो उसको हम घड़ी की दिशा में 45 अंश घुमा देंगे। यहाँ पे हम एरो मार्क बना दिए। और फिर वह 180 अंश दक्षिणावर्त में घुमा। साथियों हम आपको बोले थे ना कि अगर 180 अंश घूमेंगे तो सीधी ही उसके विपरीत उसके अपोजिट हो जाओगे। जैसे हम सामने देख रहे हैं और 180 अंश घूम गए तो हम अपने अपोजिट आ जाते हैं। तो इसका अपोजिट 180 अंश घुमाए तो इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा 180 अंश। 45 90 45 135 45 180। ठीक है साथियों, उसका जस्ट अपोजिट हो गया 180 अंश। यहाँ से आया है साथियों, यहाँ से 180 अंश घूमा है दक्षिणावर्त, फिर वह वामावर्त 270 अंश घूमता है। वामावर्त 270, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज घूम लेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक आए थे 180, जस्ट उसके विपरीत आएंगे तो 180। और फिर साथियों कितना आएगा? प्लस 45 जोड़ेंगे 180 में तो 225, और फिर 45 अंश जोड़ेंगे तो 270 होगा, 270। तो साथियों यही हमारा दिशा पूछा है। ये हमारा दिशा कौन सा है? ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा पश्चिम है। तो आंसर क्या होगा?
दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है साथियों, आइए आपको एक तरीके से और बताएंगे। आप डायग्राम पर भी कर सकते हैं और एक तरीके आपको और बताएंगे। जैसे साथियों दिया है इसमें, एक आदमी सबसे पहले वह 45 दक्षिणांश घूमा। तो साथियों जब दक्षिणावर्त होगा उसे हम प्लस में डिनोट करेंगे। जैसे दक्षिणावर्त हमारा कितना होगा? 45 अंश और 180 अंश फिर दक्षिणावर्त घूमा, फिर प्लस हम कितना करेंगे? 180, दोनों को जोड़ लेंगे। 5 8 4 12 और यहाँ पे 1 1 2, 5 8 4 12 1 1 2, 225 अंश हुआ। ठीक है साथियों, और 270 अंश वह वामावर्त में घूम गया। ए प्लस ये 225 होगा, तो हम 270 में 225 अंश माइनस कर देंगे। ठीक है साथियों, तो हमारा कितना आ जाएगा? 45 अंश आ जाएगा। 45 अंश, जब 45 अंश आएगा, 45 अंश, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? 270 किस दिशा में घूम रहा था? वामावर्त में, तो इसे हम वामा ही वर्त में घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, जो 270 बड़ा है 225 से और 270 वाला वामावर्त में घुमा है, तो अब इसे जस्ट 45 अंश वामावर्त में ही घुमा देंगे। आइए देखते हैं, वामावर्त में 45 अंश घुमाते हैं। तो साथियों इसमें दिया है हमारा एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, यहाँ पे पश्चिम की ओर है, यहाँ ये दिशा पश्चिम हो गया। पश्चिम, यहाँ से हम वामावर्त 45 अंश घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये दिशा हमारा पश्चिम और दक्षिण होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है साथियों, ऐसे भी दक्षिण पश्चिम में आ गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है साथियों, एक का मुख उत्तर की ओर है, वह 1440 अंश क्लॉकवाइज तथा फिर 720 एंटी क्लॉकवाइज चलता है और बाएं घूम जाता है, और 45 अंश बाएं घूम जाता है। एक का मुख किस दिशा में है? ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम दिशा बना लेंगे, यानी कि डायग्राम बनाएंगे। ये चार हमारी दिशा होती है, चार दिशाएं होती हैं। एक का मुख उत्तर की ओर है, यहाँ पे साथियों हम ये मार्क कर देंगे। एक का मुख उत्तर की तरफ है और वह 1440, साथियों यहाँ पे 1440 दिया है, तो इसे हम 300 एक चक्कर घुमाएंगे तो कितना होगा? 360। तो 1440 में हम 360 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा? 0 0 कटेगा और 36 चौका 360, 4 बार आया, 4 बार घुमा है। 1440 अंश घुमा तो 4 बार वहीं पे अपनी जगह आ जाएगा। फिर वह 720 अंश एंटी क्लॉकवाइज, 720 में भी हम भाग दे देंगे 360 का, 0 0 कटा, 36 दूना 72, ये दो बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है साथियों, तो 4 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, तो 4 बार में से हम 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार क्लॉकवाइज आएगा और 2 बार क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे इसे एक बार, और फिर घूमेगा 2 बार, 2 बार, फिर वही अपने स्थान पे आ गया। लास्ट में वह फिर बाएं 45 अंश घूम जाता है। साथियों यहाँ से हम बाएं 45 अंश घुमा देंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ आ जाएगा, घूम जाता है। ए का मुख किस दिशा की ओर है? तो साथियों कौन सा दिशा है? ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा उत्तर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है साथियों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, रमेश का मुख पूर्व की ओर है, वह 270 अंश। रमेश का मुख, पहले डायग्राम बना देंगे। ठीक है साथियों, रमेश का मुख पूर्व की ओर है, रमेश का मुख पूर्व इधर है, तो साथियों यहाँ पे एरो मार्क दे दो, क्योंकि रमेश का मुख जो है पूर्व की ओर है। वह 270 अंश तथा 90 अंश क्लॉकवाइज घूमता है। तो साथियों पहले 270 हम घुमाएंगे, 270 अंश क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से जब आएंगे साथियों, यहाँ पे आ जाएंगे 180 अंश होगा, सरल रेखा में बनता है कोण जैसे विपरीत 180 अंश,
और प्लस कितना है साथियों 270 बोला है, तो 180 में अगर हम 90 और जोड़ देंगे 90 तो 270 हो जाएगा, तो ये हमारा इस दिशा में पहुंच गया। और फिर 90 अंश क्लॉकवाइज, फिर 90 अंश हम क्लॉकवाइज में घुमा देंगे यहीं पे, फिर वही आ गया पूरब की ओर आ गया वह, फिर 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमा, फिर यहाँ से 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा साथी उत्तर है और ये हमारा पूर्व है, पूर्व है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, दोनों के बीच में है तो क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर पूर्व। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। और आपके साथियों एक विधि आपको और बता दे रहे हैं, एक विधि आपको और बता दे रहे हैं, पहले आप ऐड कर लो क्लॉकवाइज वाला ऐड कर, अगला टाइप एक टाइप से और आपको करा दे रहे हैं। रमेश का मुख पूर्व की ओर है, वह 270 अंश क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है साथियों, तो 270 अंश हम लिखेंगे क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, फिर 90 अंश क्लॉकवाइज, फिर 90 अंश कितना है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और तथा 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज, 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज, ये वामावर्त में है, ये वामावर्त में है घूमता है। अब रमेश का मुख किस दिशा में है, ठीक है साथियों, तो हम जो दक्षिणा दिया है इसे हम ऐड कर लेंगे। और साथियों जब 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360 होगा, और 360 में से हम 270 जीरो और 9 7 16 2 1 3, 360 में 45 अंश माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, और साथियों यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा 3, 315 अंश, 315 अंश। ठीक है साथियों, तो 315 अंश हमारा दक्षिणावर्त, जो दक्षिणावर्त हमारा है 360 था, हम चिन्ह हमेशा दक्षिणा का ही लिखेंगे क्योंकि इसे ऐड करने पे दक्षिणावर्त से 360 अंश आया था, बड़ा है 360 और 45 कम है तो हमेशा दक्षिणा ही लिखेंगे, दक्षिणावर्त। तो इसे हम घुमा देंगे, घुमा देंगे। रमेश का मुख पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर था, और दक्षिणावर्त हम 315 अंश घुमाएंगे। जब दक्षिणावर्त घुमाए 180 अंश हुआ, यहाँ पे गए 270 अंश, सीधी रेखा में 180 अंश हुआ, और फिर 90 गए 270, बचा कितना 45 अंश, 45 अंश हम किस तरफ घुमा देंगे, तो साथियों फिर आंसर क्या होगा उत्तर पूर्व। एक किस दिशा में है साथियों, उत्तर और पूर्व दिशा में, फिर उत्तर और पूर्व आंसर आ गया। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है हमारा अगला साथियों, शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है साथियों, तो हमारा 4 ऑप्शन दिए हैं, ये इसको देखेंगे कौन सा कथन हमारा, कौन सा ऑप्शन सत्य है। पहला ऑप्शन है साथियों शाहिद और विपरीत। सपोज करिए साथियों ये हमारे यहीं से आरंभ करते हैं। अगर शाहिद हमारा चला, शाहिद पूर्व की ओर चला 1 किलोमीटर, तो इस शाहिद ये चला है शाहिद और रोहित तो इसके विपरीत ओर आएगा, विपरीत इसके पश्चिम ही होगा, 1 किलोमीटर ये भी चलेगा, रोहित होगा ये, रोहित, शाहिद और रोहित एक स्थान से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। साथी जो शाहिद है वो हमेशा बाएं मुड़ेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, रोहित हमेशा दाएं मुड़ेगा, ये भी 1 किलोमीटर चलेगा। ठीक है साथियों, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उन दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर चलने के बाद दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी, 2 किलोमीटर चले साथियों और उनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर। ठीक है साथियों, उन दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर चलने के बाद
4 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये हमारा ऑप्शन, उन दोनों के बीच की दूरी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बीच की दूरी 2 ही किलोमीटर हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, रॉन्ग होगा। आइए ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। ठीक है साथियों, 1 किलोमीटर इधर चला और 1 किलोमीटर इधर, 2 होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, 2 हुआ। 2 किलोमीटर चल लिए हैं, अब 1 किलोमीटर ए भी चलेगा और 1 किलोमीटर ए भी चलेगा, यहाँ पे मिल गए। तो साथियों वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इसका भी हो गया, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इसका भी हो गया और दोनों आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिल जाते हैं, इसलिए हमारा बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो साथियों जब बी हमारा राइट हो गया तो सी और डी चेक करने की कोई बात ही नहीं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, a प्लस बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। जो ए है, ए बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है। ठीक है साथियों, और a इंटू बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है। a इंटू बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए बी के पूर्व में है। और a भागे बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। a जो है वो बी के पश्चिम में है। तो साथियों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई माइनस जेड इंटू पी भागे यस। ठीक है साथियों, तो दिया है इसमें यस, तो यस के किस दिशा में है, तो x प्लस वाई का मतलब क्या है साथियों, x प्लस वाई का मतलब जो है y जो है a के a जो x है y के दक्षिण में है, तो x हम y के दक्षिण में बना देंगे। ठीक है साथियों, और माइनस दिया है y माइनस जेड, जो y है जेड के पूर्व में है, y है जो जेड के उत्तर में है, y जेड के उत्तर में है। तो ठीक है साथियों, यहाँ पर भी हमारा जेड हो जाएगा, y जेड के उत्तर में है, y जेड के उत्तर में है। यहाँ पर भी हम y लिख सकते हैं, y जेड और x, ये भी फिगर बनेगा, ये भी फिगर बनेगा, दोनों फिगर बनेंगे। ठीक है साथियों, और j इंटू जे गुणित p का अर्थ है, j गुणित p का है b a के पूर्व में है। तो साथियों p जो है z के पूर्व में होगा, p z के पूर्व में, p z के पूर्व में होगा। ठीक है साथियों, a भागे b का अर्थ है a b के पश्चिम में है, a भागे b का अर्थ है a b के पश्चिम में है, यानी कि p भागे s का मतलब होगा जो p है s के पश्चिम में है, p s के पश्चिम में है, और यहाँ पर भी p s के पश्चिम में हो जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन क्या पूछा है, x s के किस दिशा में है, जो x है x s के किस दिशा में है, x एक आंसर होगा साथियों हमारा, ए हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, दो आंसर दिया रहेगा। ठीक है साथियों, और यहाँ से देखेंगे x s के किस दिशा में है, x s के किस दिशा में है, x s के किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है साथियों,
इसका आंसर 2 हो सकता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, आइए साथियों देखते हैं हम इसे। आपको एक क्वेश्चन देंगे कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निर्देश यही रहेगा। निर्देश जो है साथियों, निर्देश यही रहेगा। और क्वेश्चन हमारा लास्ट है। क्वेश्चन हमारा यह है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कर रहे हैं। तो साथियों आप हमारे छात्र ट्रिकी क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।